बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर जिसका नाम है ओसिलेशन। मैंने उसमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है आगे पीछे, तो क्या करती है, हॉरिजॉन्टल भी वाइब्रेट करती है और वर्टिकल भी वाइब्रेट करती है। हमने ये पीछे पढ़ लिया था, एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है, कि आपकी मीन पोजीशन के पीछे आगे पीछे वाइब्रेट करती है। तो मैंने आपके पास दो इक्वेशंस लिखी थी, एक ये कोज वाली और एक ये साइन वाली लिखी थी। हमने ये तो देख लिया था कि एक्सपेरिमेंटल कि आपकी बॉडी एक मीन पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट करती है, और जो वर्टिकल भी देखा था कि आगे पीछे वाइब्रेट करती है। इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, वो आपने क्या देखा था, एक्सपेरिमेंटल देखा था। अब हम थ्योरेटिकल देखेंगे क्या वाकई ऐसा है। अगर तो आपके पास ये दोनों ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। अब एक बार फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने ये देखा था कि जब आप आपको बॉडी को इस तरह घुमाते हैं ऐसे, तो जब आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो आपको लगता है कि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, ठीक है। आपको लगता है कि ये हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे आपकी बॉडी मूव कर रही है, इसके पास सर्कुलर मोशन भी है, और ये हॉरिजॉन्टल आपको ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, अगर हमने हॉरिजॉन्टल वाली भी लिखी है और वर्टिकल वाली भी प्रूव करनी है, तो अगर हम वर्टिकल देखें, ऐसे इसको घुमाएंगे, हमने क्या किया, वर्टिकल घुमाया, ठीक है, ऐसे ऐसे। जब आप इसको वर्टिकल घुमाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी एक मीन पोजीशन से, ये आपका वर्टिकल है, आपको ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है। हॉरिजॉन्टल देखें तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, अगर वर्टिकल देखें तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है जब हम इस बॉडी को घुमाते हैं। इसके पास सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन प्रूव भी करने हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास, हम पहले हॉरिजॉन्टल प्रूव करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल हमने देखा कि आपके पास वही बॉडी है, वो रोटेट कर रही है सर्कल के इर्द गिर्द। तो हमने देखा, क्या देखा कि जब वो सर्कल के इर्द गिर्द रोटेट करेगी, ये आपका एंगल थीटा है, वो पॉइंट ए से बी तक मूव करके गई। हमने उसका कुछ क्या किया था, कहा था कि बॉडी आपकी मूव कर रही है अलोंग हॉरिजॉन्टल, माना जो पॉइंट ए से बी तक आपकी बॉडी मूव करके गई, उसने कुछ सर्टेन एंगल बनाया, हमने उसको थीटा नाम दे दिया, ठीक है। और हमने ये कहा कि जब आपकी बॉडी ओ से ए तक मूव कर गई तो उसका डिस्टेंस x है, ठीक है, यानी इसका डिस्टेंस x है। तो जब आपकी बॉडी का रेडियस भी होगा, हमने कहा कि ओ से पॉइंट बी तक उसका कुछ ना कुछ रेडियस है, और ये उसका क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जिसके हमने कहा कि वो x है। जब वो बॉडी ओरिजिन से इस तरह मूव करके गई और सर्कल में मूव करने लग पड़ी, तो हमने कहा कि उसका रेडियस r है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, ठीक है। अब बात की जाए कि हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा इस्तेमाल होगा या कोस थीटा इस्तेमाल होगा, तो हमने देखा हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं, एक हमारे पास बेस है, एक हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। तो हमारे पास कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हमारे पास होता है, देखिए कोस थीटा हमारे पास होता है बेस और हाइपोटेन्यूस। तो बेस तो हमारे पास क्या है कि x है, और हाइपोटेन्यूस आपके पास r है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास x क्या आ जाएगा, r कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि आपका आर रेडियस क्या होता है, आर रेडियस आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सर्टेन पोजीशन, सेंटर से एक पॉइंट ए तक या बी तक, कोई भी आप पॉइंट ले लें, आपका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। इसका मतलब आपका जो आर है वो किसके बराबर होगा, x0 के बराबर होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस मान लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका x किसके बराबर आ गया, x0 cos थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमने एक और रिलेशन पढ़ा था कि आपका s बराबर होता है vt, और जब हम इसके एंगुलर एनालिसिस करते हैं तो हमने लिखा था कि एस आपका थीटा के बराबर होता है, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, आपकी टी होती है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, x0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कोस, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ओमेगा टी आ गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने देखा कि आपका x0 cos ओमेगा t के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे वाला पहली वाली कंडीशन इसकी प्रूव होगी। बात की जाए कि ये आपके पास कैसे आएगी, तो ये मान लीजिए कि जब आप क्या करते हैं, जब आप यहाँ से यानी एक ए पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और फिर एक ए पॉइंट पर ही वापस आ जाती हैं, आपने एक सर्कल मुकम्मल कर लिया, तब आप इसको लिखेंगे ओमेगा टी। लेकिन अगर आप पॉइंट बी की बात करते हैं कि बी से आप मूव करते हैं पॉइंट ए तक, तो हमने देखा कि आप ए से बी तक जब गए, यानी आपने बी से शुरू किया, तो पीछे भी आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट था, उसको हम फाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी बी से आप मूव करके ए तक गए, तो बी से ए तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट था, हम उसको नाम दे देते हैं फाई का। जब हम यहाँ से मूव करेंगे तो ये हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आएगा,
लेकिन जब हम यहाँ ए पॉइंट से मूव करके यहाँ पर ए पॉइंट तक आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब बात की जाती है कि आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा। अब हमने निकालना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, हम एक फिगर ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने वो वाली देखे, एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही थी ये वाली, ठीक है, वो ट्राइंगल बन रही थी। तो हमने देखा कि जब आपके पास ये वाला एंगल मान लीजिए यहाँ पर था, इसको हमने बी माना, ठीक है, ये आपका थीटा था। तो हमने देखा इसका प्रोजेक्शन ड्रा किया, तो हमने देखा कि जब आप इस पॉइंट की बात करते हैं बी की, तो हमने देखा ओरिजिन से इसका फासला क्या है, कम है, थोड़ा सा फासला है। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आए तो हमने देखा इसका प्रोजेक्शन ड्रा किया, ये थोड़ा सा फासला और इंक्रीजिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और मजीद नीचे की तरफ रोटेट करते हैं, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर आ गया। और जब हम इसको इसके साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी आपका जो एंगल थीटा आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 का। जब दोनों बराबर हो जाएंगे आपका ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब आपका थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो तब ये दोनों आपके मैच कर जाएंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अब बात की जाए मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की, तो हमने क्या देखा कि जब आपका यहाँ पर था कोई भी वेक्टर बी था, तो जब आप उसको नीचे की तरफ मूव करवा के गए, ठीक है, यहाँ पर मूव करवाया यहाँ पर, तो आपका क्या आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम इस बी वेक्टर को इस तरफ मूव करवाते हैं, तो जब आप बी वेक्टर को इस तरफ मूव करवाएंगे तो पहले तो हमने देखा इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ था। जब हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो हमने देखा ओरिजिन से लेकर यहाँ तक था। अब हम थोड़ा सा और करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर है। अब हम थोड़ा सा और करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर है। अब हम थोड़ा सा इसके साथ मैप कर देते हैं, इसका मतलब जब आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, यानी जब आपका एंगल 90 आ जाता है, तो आपके पास आपका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाता है, ठीक है। यानी जब आप इस पोजीशन पर थे, हमने स्प्रिंग में भी बार बार पढ़ा था कि जब आप आपकी मेन पोजीशन पर होते हैं तो आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करते। तो यही बात यहाँ पर है कि जब आप मेन पोजीशन पर हैं, आपका एंगल 90 बन रहा है, तो आपने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, आपका एंगल कितना बना, 90 बना। अब हमने ये पहले वाला एंगल यहाँ पर पुट करना है, हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x 0 आ गया, ठीक है। और कोस थीटा की जगह पे आप यहाँ पर पुट करेंगे कोस, और थीटा की जगह पर आप यहाँ पर पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है, इसका मतलब आपका x 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अब बात की जाती है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या आ गया, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आपका कब होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जब आपका एंगल 90 है तो कोस 90 क्या होता है आपके पास, कोस 90 आपके पास क्या होता है, जो 0 होता है। तो यहाँ पर जब आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, x कोस 0, कोस आप यहाँ पर 90 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, यानी आपके पास x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमने देख लिया कि कैसे आपका एक्सप्रेशन आता है, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर ली हॉरिजॉन्टल, अब हमने बात कर ली है जी वर्टिकल, कि वर्टिकल हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है। ये हमने देखा हॉरिजॉन्टल, अब हम देखेंगे वर्टिकल। हमने वर्टिकल भी ऐसे ही करना है कि आपके पास वही बॉडी है, वो आपके पास क्या कर दिया, जो रोटेट कर दिया है, ठीक है। पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल ए पॉइंट लिया था, ओ से ए, यहाँ पर हमने क्या लेना है, वर्टिकल लेना है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था। एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल वो था, वर्टिकल ये था। तो जी अब हम देखते हैं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया, हमारा एक्सप्रेशन प्रूव भी हो गया। अब हमने देखना है कि वर्टिकल, वही आपके पास पॉइंट है, ठीक है, वही आपके पास ए है, वही आपके बी है, लेकिन जब आपके पास ओ ए हॉरिजॉन्टल था, आपने ओ ए आपने ले लिया वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल केस था, आपके पास वर्टिकल है, ठीक है। ये आपने ओ बी ले लिया, यहाँ पर जो दरमियान में आपका रेडियस था। एक बात याद रखना कि वो कौन सी बात है, कि अगर तो आप चाहते हैं कि आपके पास एक्स और आर ये दोनों सेम आए, जैसे हमने उस पॉइंट पर लिए ओ से ए लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी ए से ओ लिए, और रेडियस हमने यहाँ पर रखा, ये भी हमने रेडियस यहाँ पर रखा।
अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास दोनों पॉइंट सेम रहे तो हम एक बात तो जानते हैं कि ये आपके पास अगर लाइन पैरेलल है तो इसके सामने वाली भी इसके बराबर होती है, ठीक है। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाली भी इसके साथ पैरेलल है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर भी एंगल आपका थीटा बन रहा था, तो यहाँ पर भी आपका एंगल थीटा बनेगा, यानी यहाँ पर भी आपका एंगल क्या बनेगा, थीटा रहेगा। अगर तो आप ये वाले पॉइंट सेम रखना चाहते हैं तो आपका एंगल थीटा यहाँ पर होगा, लेकिन अगर आप ये वाला एंगल यहाँ पर रखना चाहते हैं तो ये आपके पास दोनों पॉइंट डिफरेंस होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एंगल यहाँ पर रख लिया थीटा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जो यहाँ पर आएगा वो भी यहाँ पर आएगा, तो हमने ये वाला इसके रख लिया पैरेलल। हमने माना कि आपके पास एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो हमने देखा कि आपके पास ये पूरा एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। तो हमने ये देखा कि थीटा के सामने आपके पास क्या होता है जी, थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर होता है और ये आपकी बेस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला के मुताबिक। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, हमने ये देखा कि हमारे पर यहाँ पर साइन वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास साइन ये वाली और ये वाली दोनों चीजें हैं, लेकिन हमारे पास वो वाली नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका साइन थीटा आ गया प्रीपेंडिकुलर और बेस, ये आपकी प्रीपेंडिकुलर है, ये आपकी बेस है, तो इसका मतलब आपका x किसके बराबर आ गया, r sin थीटा आ गया। पहले की तरह कि आप r का क्या है, आप r का जो रेडियस है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपका x0 होगा, इसलिए आपका x आ गया x0 sin थीटा, ठीक है। अगर आप इसको मजीद हल करना चाहते हैं तो ये आपके पास x0 आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ओमेगा t आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात जो मैंने वहां पर डिस्कस की थी कि अगर आप तो यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन, अगर यहाँ वाला शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके पास प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम मालूम करते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका कब होगा। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि आपके पास एक ऐसे ट्राइंगल है, ये वाली, ठीक है, ऐसे का आपके पास ट्राइंगल है। तो हमने देखा कि आपके पास क्या बन रहा है जी, प्रोजेक्शन बन रहा है। तो जब आप ले लेंगे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका हॉरिजॉन्टल था, ये आपका वर्टिकल था। तो जब हमने देखा कि आप ओरिजिन से यहाँ पर शुरू करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर तो आपका डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा ये ऐसे मूव करते हैं तो आपके पास कुछ एंगल बना, आपने यहाँ तक मूव कर लिया, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर आपने यहाँ तक मूव किया, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर यहाँ तक मूव किया, आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर जब आप इसके बराबर हो जाएंगे, यानी जब आपका ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल प्रीपेंडिकुलर आ जाएगा, तब आपका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। हमने यहाँ पर देखा कि जब आपका थीटा क्या होगा, 90 का होगा अलोंग वर्टिकल, तो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉइंट पड़ा हुआ है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे आप यहाँ पर पोजीशन पर हैं, आपने डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर नहीं किया, जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे मूव करते जा रहे हैं आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है। या यहाँ पर लगा लें कि जब आपका पॉइंट यहाँ पर था, तो जब आप इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रा करते हैं तो हमने देखा ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल था। अब हमने ये वाला लेना है वर्टिकल, तब हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने देखा, अब हम वर्टिकल की ही बात करते हैं। तो जब हम यहाँ पर ले आए तो हमने क्या किया कि आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। जब आप ये वाला वेक्टर यहाँ पर मिलाते हैं तो तब हॉरिजॉन्टल की बात होती है। अब हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी मैक्सिमम की बात हो रही है, यानी हॉरिजॉन्टली वर्टिकल की बात हो रही है। तो हमने देखा कि हमारे पास 90 का आ गया, थीटा आपके पास 90 आ गया। जब आपके पास क्या होगा, आपके पास बिल्कुल सीधे में होगा, बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में आपका एक वेक्टर होगा, ये वाला, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा तो आपके पास थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है। जैसे जैसे आपको इस तरफ मूव करवाएंगे तो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका थीटा क्या आएगा, 90 आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होंगे तो हमने क्या देखा कि आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जब आपका थीटा 0 होगा, ठीक है। जब इसकी बात की जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है हॉरिजॉन्टल में अगर बात करें कोस थीटा की, लेकिन अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल के ऑपोजिट हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है x0, आपके पास है साइन थीटा, तो आपके पास साइन थीटा क्या होगा जब 90 होगा। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे x0, आपके पास साइन 90 आ गया। और हम ये जानते हैं कि आपका पास साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो आपके पास आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस तरह आप मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें
तो आपके पास मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब आपका थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसकी जगह पुट करके देख लें, आपने x 0, आपके पास साइन आ गया, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। साइन 0 0 होता है, तो इसका मतलब आपका x किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये आज हमने वो प्रॉपर्टी प्रूव कर दिखाई, जब वो कहता था कि बॉडी एक मेन पोजीशन से आगे ओसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो वो हमने थ्योरेटिकल भी पहले बताया था, अब मैथमेटिकल भी प्रूव कर दिखाया कि जी हाँ ऐसे बिल्कुल होता है कि वो बॉडी सर्कुलर में मूव करती है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करती है। ठीक है, अब हम बाद में इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। अब दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।